वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 4 और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे रो क्लास और कॉल क्लास के बारे में, या रो क्लास और कॉलम क्लास के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर बात की थी कंटेनर क्लास के बारे में कि कंटेनर क्लास क्या होती है और उसका क्या यूज होता है। तो बेसिकली वहाँ मैंने आपको ये कहा था कि रो क्लास और कॉलम क्लास को हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब आज की क्लास के अंदर। तो कंटेनर क्लास, रो क्लास और कॉल क्लास बेसिकली इन तीनों का काम होता है वेबसाइट के लेआउट को क्रिएट करना। तो बूटस्ट्रैप में इन तीन क्लासेस को हम यूज करते हैं वेबसाइट के लेआउट को क्रिएट करने के लिए या वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, और इसको हम ग्रिड का नाम भी दे सकते हैं। और उसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि ग्रिड क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब सवाल ये है कि रो क्लास और कॉलम क्लास का यूज क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ बॉक्सेस या कुछ पार्टीशन या कुछ लेआउट आपने बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर 3 बॉक्सेस बनाने हैं या 3 लेआउट्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर यूज करते हैं रो और कॉलम को। तो कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर 3 बॉक्सेस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर बनाने हैं। तो उसके लिए बेसिकली आप ये करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे रो क्लास को। उसके लिए बेसिकली आप ये करेंगे कि आप लेंगे एक डिव टैग और डिव टैग में आप देंगे क्लास रो, ठीक है। तो यहां से जो ना आपकी बन जाएगी एक रो। अब उस रो के अंदर जितने भी आपको बॉक्सेस, जितने भी आपको कंटेनर चाहिए, जितने भी आपको लेआउट्स चाहिए वो आप लिखेंगे कॉल क्लास के अंदर। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लेंगे दोबारा से एक डिव टैग और डिव टैग के अंदर आप लिखेंगे क्लास कॉल। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लिया एक रो क्लास और रो क्लास के अंदर मैंने ली 3 कॉल क्लास और ये ऐसे का लेआउट बन गया है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको कहा था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कि जो भी हम कोड करेंगे वो हम लिखेंगे हमारी कंटेनर क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें, तो अब हुआ क्या कि सबसे पहले हमने ली एक कंटेनर क्लास, कंटेनर क्लास के अंदर हमने ली एक रो और उस रो के अंदर हमने ली 3 कॉल क्लास। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाता हूं, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। बस यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि हमेशा रो और कॉलम जो है वो कंटेनर क्लास के अंदर आएगी और जो कॉलम क्लास है वो रो क्लास के अंदर आएगी। ये आपने बात याद रखनी है। इस सीक्वेंस बिल्कुल आपने ऐसे ही रखना है, कंटेनर, रो और कॉलम, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि कंटेनर के बाद आ जाए डायरेक्ट कॉलम, रो को आप बीच में कर दें गाइब। ऐसा आपने नहीं करना, आपने कंटेनर, रो और कॉलम को यूज करना है। आइए मैं आपको यही वाला जो है ना बॉक्सेस या डिजाइन आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया और ये मेरे पास है मेरा वेब पेज। अभी इसकी आउटपुट ब्लैंक है। अब मैं बेसिकली करता यहाँ पर ये हूँ कि मैं सबसे पहले ना यहाँ पर ले लेता हूँ एक डिव टैग। मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल लिया एक डिव टैग, उसको मैंने दे दी क्लास कंटेनर के नाम से। ये देखें, मैंने लिया है एक डिव टैग, उसको मैंने दिया क्लास कंटेनर के नाम से, क्योंकि मैंने बताया था हमने सब कुछ लिखना है कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगा एक रो। उसके लिए बेसिकली क्या करूंगा, मैंने ली एक डिव टैग लिया, उसको मैंने दे दी क्लास रो। अब इसके अंदर यहाँ लूंगा मैं 3 कॉलम। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्टकट कर सकता हूँ लेकिन आपको करने के लिए नहीं करता। तो यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल कॉल 1 या कॉलम 1 और मैं ना आगे कॉलम ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया कॉलम, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल कॉल 2 कॉल 3। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ मैंने लिया है कंटेनर क्लास, उसके अंदर रो क्लास, उसके अंदर कॉल क्लास, मैंने 3 लिए हैं कॉलम, ठीक है। अभी इसको मैं जाके दिखाता हूँ, कुछ अभी यहाँ पे कुछ होगा तो नहीं, हो गया है लेकिन अभी आपको थोड़ी सीरियस से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे याद रहे कि मैं बूटस्ट्रैप पहले से अटैच कर चुका हूँ। मैंने ना बूटस्ट्रैप की फाइल की थी डाउनलोड और उसको मैंने लिंक टैग के साथ यहाँ पे कर दिया अटैच। ये वाली है सारी, ये वाली बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये सब कुछ हमने क्लास 2 में देख रखा है, ठीक है। अच्छा, मैं इस बूटस्ट्रैप के बाद यहाँ लिखता हूँ CSS, परेशान नहीं होना। यहाँ मैं रो क्लास को ही कर लेता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे सबसे पहले ना उसको मैं दे देता हूँ एक बॉर्डर। मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया लेट्स सपोज 3 पिक्सल सॉलिड बिलो वॉयलेट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जो भी इसके अंदर मैं लिखूँ ना उसका जो कलर है वो तो ऑलरेडी ब्लैक ही होता है, तो पैडिंग थोड़ी दे देता हूँ। तो पैडिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दी 5 पिक्सल। तो कितने क्या है सूरत हाल देखें जरा, हाँ ये बस ऐसे का कुछ बन गया है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी पैडिंग, थोड़ा बॉर्डर और बढ़ा दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज भी आप, ठीक है। बस
ये देखें यहाँ पे आपके पास बन गया। अब जरा यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे जो आपके पास है ना बॉक्सेस, वो यहाँ पर आ गए हैं 1 2 और 3। अच्छा मैं चाहूँ तो मैं इनको कलर दे सकता हूँ अलग अलग, जैसे मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर, है ना। तो ये बैकग्राउंड कलर मैं दूं या ना दूं, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिए सिर्फ आप। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक ये है, एक हमारे पास ये है, एक ये है। अब देखें जरा, ये बाय डिफॉल्ट ही एक लाइन के अंदर आए हैं क्योंकि यहाँ मैंने बूस्ट टैब को यूज किया है। अब अगर मैं चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करना भी है चेंज इनका बैकग्राउंड कलर तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको ना बूस्ट टैब के साथ ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख दिया BG प्राइमरी, मैं बूस्ट टैब कर रहा हूँ यूज, अभी आप उसको छोड़ दें, ठीक है। ये देखें ये हो गया कलर इसका चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पर BG वार्निंग, और इसका कलर मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज BG प्राइमरी, नहीं BG सक्सेस, ठीक है। अभी ना सिर्फ मैंने ये देखे वही जो 3 मैंने कहा था ना आपको बॉक्सेस बन गए हैं, तो ये वही बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन चलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने लिखा ना ये वाले 3, इनको अभी फिलहाल आप करें इग्नोर, मैं इनको लिखा रहने देता हूँ, लेकिन आप इनको इग्नोर करें, फर्ज करें लिखे ही नहीं हुए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ गया, अब हुआ क्या, हुआ ये मैं इसको करता हूँ यहाँ से स्पेक्ट। अब देखें ये जैसे जैसे साइज कम हो रहा है तो ये इनका साइज भी ऑटोमेटिक कम हो रहा है। अब देख रहे हैं इनका साइज भी कम हो रहा है, ये नीचे जाई जा रहा है, देखें। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जैसे इनका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट ओवरफ्लो होगा तो जो है ना कॉलम आ जाएगा नीचे, कॉलम 3 जो है वो नीचे आ गया, और यहाँ पर ये भी ये सारे ऐसे आ गया। ये हुआ जब टेक्स्ट ओवरफ्लो होगा, तो वो भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक आपने सीख लिया है। मैं बेसिकली करता हूँ कि मैं ना कलर दे देता हूँ टेक्स्ट का वाइट, सॉरी कलर दे देता हूँ उसका मैं वाइट, ठीक है। और थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। ये सब कुछ हम बूटस्ट्रैप के साथ कर सकते हैं, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम सिर्फ ना बूटस्ट्रैप के बेसिक समझने हैं, ठीक है जी। ओके हो गया। अच्छा तो उसके बाद हमने अब ना, अभी तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं आपको, देखें जरा, ठीक है। अच्छा अब कॉन्सेप्ट यही था कि जितने भी कॉलम आपने बनाने हैं ना वो आपने बनाने हैं इस रो के अंदर। आप चाहें तो आप एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल रो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 2 रोज बन गई हैं, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं किया, तो देखें जरा, ये देखें, तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंगल रहने देते हैं, ठीक है जी। एनीवेज हो जाएगा, आपसे समझ आ ही जाएगी आपको। अच्छा कंटेनर देख लिया, रो देख लिया और कॉलम देख लिया। अच्छा यहाँ पे अपना सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आप ये चाहते हैं, बाकी मैं अभी थोड़े ना कॉलम और ज्यादा करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, ये देखें ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखें जरा, ये ऐसे आ गया, ठीक है, कॉलम आगे नीचे, ठीक है, क्योंकि वो कलर डुप्लीकेट है इसमें से आपको ऐसे शो हो रहा है। ये देखें ये रिस्पॉन्सिव है अभी तक तो। अच्छा अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये हो रहा है कि जितने भी है ना यहाँ पर कॉलम, उनकी जो विड्थ है वो इक्वली हुई है सबके अंदर डिवाइड, सबकी जो विड्थ है यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इक्वल इनकी विड्थ ना हो वो हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पे अभी आप ये आपने देखा ही होगा कि तमाम कॉलम की जो विड्थ है वो इक्वल है, मतलब यहाँ पर हर कॉलम को इक्वल विड्थ मिली है। अच्छा अब आप ये चाहते हैं कि किसी मतलब एक रो के अंदर ना कॉलम 2 ही होने चाहिए। यहाँ पे आप जरा गौर करें कि एक रो में 6 कॉलम है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं एक रो के अंदर 2 कॉलम ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक रो में 2 कॉलम होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब देखें कि एक रो में 6 कॉलम है, तो इसके लिए आप बेसिकली करेंगे क्या कि आप इस रो के साथ ना, इस रो क्लास के साथ यहाँ पे लिख देंगे रो कोल्स, और यहाँ पे लिखेंगे आप कि कितने आपको एक रो में कॉलम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चाहिए 2, तो एक दूसरी क्लास है एक रो कोल्स 2। इससे ये होगा कि एक रो में 2 ही कॉलम होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। देखा आपने क्या हुआ, एक रो में 2 कॉलम है, मतलब सब रोज में 2 कॉलम है, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा अगर मैं यहां कर दूं 3, इससे होगा कि एक रो में 3 कॉलम होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे।
एग्जैक्ट 3 कॉलम ही होंगे, 3 आगे। मैं यहाँ पे कर दूं 4, अब इससे होगा कि एक रो में 4 कॉलम ही होंगे। देखा आपने, एक रो में 4 कॉलम, बाकी सारे नीचे आ गए और यहाँ पर भी जो विड्थ है वो इक्वली डिवाइड हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत आसान चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको होगा कि सर आप क्लास 3 क्लास 4 में ये हमें क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अभी आप सीख रहे हैं क्लास 5 तक या क्लास 6 7 तक आपने बूटस्ट्रैप की ABC सीखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आगे चल के सारी चीजें वही आएंगी जो आपने CSS में सीखा है कि किस तरह से कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, फ़ॉन्ट का साइज ज्यादा होगा, पैडिंग, मार्जिन, ये सब कुछ आप आगे जाके सीखेंगे। अभी मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये सीख रहे ना आप अगर, तो सब सीख लिया आपने। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं बेसिकली ना आपको जो मेन चीजें हैं थोड़ी और वाली वो सिखा देता हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ खत्म। अब यहाँ पे जरा आप गौर करें, गौर आपने ये करना है कि इस वक्त हर साइज की डिवाइस के ऊपर हमारे ये जो है ना कॉलम, ये एक ही लाइन के ऊपर है। हर साइज की डिवाइस के ऊपर हमारे कॉलम एक ही लाइन के ऊपर रहेंगे अनटिल अनलेस इनका जो टेक्स्ट का जो है ना टेक्स्ट इनका ओवरफ्लो ना हो। तो देखें, हर साइज की डिवाइस के ऊपर हमारा जो कॉलम है वो एक ही लाइन के ऊपर है। आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपने बूटस्ट्रैप के किसी स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट के बाद से आप चाहते हैं कि कॉलम जो है सब के सब वो एक एक लाइन के ऊपर आए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप में 6 तरह के ब्रेक पॉइंट होते हैं, मतलब 6 तरह की डिवाइसेस के लिए, स्क्रीन की साइजेस के लिए बूटस्ट्रैप लिखी गई है। वो है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, 6 ब्रेक पॉइंट है। तो आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट के बाद से जितनी भी साइज की डिवाइसेस हों या जितने भी ब्रेक पॉइंट आए, उन सब के ऊपर जो कॉलम है ये एक ही लाइन के ऊपर ना आए, हर कॉलम एक पूरी लाइन की जगह घेरे। वो हम सीखते हैं अब। ठीक है, अब इसके लिए आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने इस कॉल को यूज नहीं करना, इन तीनों को तो आप वैसे ही कर देना इग्नोर। आप कॉल को यूज नहीं करेंगे, आप इस कॉल के साथ लगाएंगे ब्रेक पॉइंट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले हाइफन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पर लार्ज LG, तो सबके साथ मुझे ये लगाना पड़ेगा LG। अब इसका मतलब क्या है, बात बड़े गौर के साथ समझें। इसका मतलब ये है कि जब डिवाइस का साइज लार्ज से नीचे वाली जो है डिवाइसेस उनके ऊपर आएगा, जैसे मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, तो उनके ऊपर जो हमारा जो कॉलम है उसकी विड्थ हो जाएगी 100% और हर कॉलम एक लाइन की जगह घेरेगा। अभी जरा डेमो देखें, मैं दोबारा अपनी बात को करता हूं रिपीट। देखें, जैसे जो है ना स्क्रीन का साइज लार्ज से कम होगा, अभी तो ये है एक्स्ट्रा लार्ज, क्या हो गया, चलें, अभी ये है, ये देखें जरा, देखा भी आपने, ये था लार्ज, और जब ये जाएगा ना मीडियम के ऊपर, मैंने कहा था LG, तो LG का मतलब क्या है, LG का मतलब है लार्ज से नीचे। तो जरा देखें आप, लार्ज से नीचे क्या होता है, मीडियम। तो जैसे ये मीडियम पे गया तो हर जो कॉलम है वो एक ही लाइन के ऊपर आएगा, मतलब कॉलम की जो विड्थ है वो 100% होगी। देखिए अब ये मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल सब के ऊपर इसने ऐसे ही रहना है, आगे होगी समझ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहां मैं कर देता हूं अगर लेट्स सपोज एक्स्ट्रा लार्ज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा लार्ज से नीचे जितने भी ब्रेक पॉइंट होंगे उन सब के ऊपर जो कॉलम की विड्थ है वो 100% होगी। तो एक्स्ट्रा लार्ज से नीचे कौन सा होता है, मीडियम होता है। देखें ये एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम के ऊपर क्या हो गया 100%, सॉरी लार्ज था ना, तो हाँ एक्स्ट्रा लार्ज। तो एक्स्ट्रा लार्ज के बाद क्या था लार्ज, तो जैसे ही लार्ज के ऊपर पहुंचा देखें 100%, उसके बाद मीडियम आएगा 100%, उसके बाद आएगा स्मॉल 100%, उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा स्मॉल 100%। आसान चीज है ना। तो इसका एक टोटका वो ये है कि जो भी यहां लिखा होगा ना ब्रेक पॉइंट, उसको काउंट नहीं करना, उससे नीचे वाले जितने ब्रेक पॉइंट हैं उसके ऊपर विड्थ 100% होगी। यही टोटका होता है कंटेनर के साथ। जब आप लिखते हैं ना कंटेनर के साथ कोई ब्रेक पॉइंट, कंटेनर, SM, कंटेनर, एक्सेल, वो भी ऐसे ही काम करता है। एनीवेज, लास्ट पे मैं आपको इसकी एक और मिसाल ले लेता हूं। यहां मैं फॉर एग्जांपल करता हूं स्मॉल। अब इसका मतलब क्या है, जरा सोचें कि ये किस ब्रेक पॉइंट के ऊपर जाकर होगा। हाँ, स्मॉल के नीचे क्या होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, वहां पे होगा। देखिए जरा, देखा एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाके हुई है,
कॉलम की विड्थ 100%, बाकी सब के ऊपर नहीं हुई। अच्छा, बाकी सब के ऊपर ये विड्थ कौन सी वाली है जो मैंने आपको बताई थी हमारी क्लास 3 के अंदर, ठीक है। तो आपको याद होगा कि 1400 पिक्सल या उससे ज्यादा वाली जो होती है डिवाइसेस, उनके ऊपर जो डिवाइस का जो है ना लेआउट का जो साइज होता है वो कितना होता है, ये सब कुछ मैंने क्लास 3 में आपको दिखाया था करके। एनीवेज, तो ये आपको समझ आ गई होगी। आपने करना है इसको प्रैक्टिस, बोर आपने बिल्कुल नहीं होना। मैंने कोशिश किया कि आपको ये कॉन्सेप्ट है वो समझ के अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं वापस। अच्छा, जैसे मैंने को पहले कहा था कि आप चाहें तो आप एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल रोज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जरा देखें, एक बार फिर कर रहा हूँ आपको रिपीट। यहाँ पे 3 रोज हैं, पहली रो में यहाँ पे 4 कॉलम है, और दूसरी रो में यहाँ पे 3 कॉलम है, और तीसरी रो में यहाँ पर 2 कॉलम है। जो आप यहाँ पे आपने देखा है कि हर रो के अंदर जो कॉलम्स हैं उन्होंने अपनी विड्थ को इक्वली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे जाके हम ना ये भी हम सीखेंगे कि कंटेनर क्लास के अंदर भी हम कंटेनर क्लास को यूज कर सकते हैं। ये हम देखेंगे हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, मतलब आज की क्लास तक कितनी बूटस्ट्रैप की क्लासेस को सीख लिया है। तो बेसिकली क्लास 1 में तो था इंट्रोडक्शन, और क्लास 2 में तो बेसिकली हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था, यहाँ हमने अपने HTML के साथ किया था कनेक्ट। तो क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर हमने ये वाली क्लासेस सीखी हैं, जिनका कलर है ना पर्पल, ये 4 वाली, ये हमने सीखी है हमारी आज की क्लास के अंदर। तो अभी तक हम टोटल 7 CSS की यहाँ बूटस्ट्रैप की क्लासेस सीख चुके हैं, और आगे जाके हम और भी क्लासेस को सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने बात की रो क्लास और कॉलम क्लास के बारे में, और हमारी जो होगी ना नेक्स्ट वाली क्लास, मतलब क्लास 5, उसके अंदर हम बात करेंगे कॉलम क्लास को थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वहां पे मैं आपको समझाऊंगा ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप के अंदर कैसे होता है, और मतलब क्या होता है और कैसे काम करता है। तो मुझे भी आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी। आपने बेसिकली करना ही है कि आपने करनी है प्रैक्टिस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही तो जो जो आपको कोड मैं करके दिखा रहा हूँ, जो जो आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, आप भी बिल्कुल वही कोड देख देख कर लिखें, और फिलहाल वही कुछ कर लें जो अभी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया तो होगे क्या आप कर रहे हैं या मैं क्या आपको सिखा रहा हूं। तो बूटस्ट्रैप की जो है ना पहली 5-6 क्लासेस, ये बेसिकली ABC है बूटस्ट्रैप की, कि बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे काम करती है, उसके बाद सब कुछ हलवा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए। अगर अपने इस चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 5 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।